प्रदेश के एक छोटे से गांव में ठाकुर रामपाल सिंह रहते थे। वह गांव के एक इज्जतदार और साधारण किसान थे। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिससे परिवार का गुजारा आराम से चलता था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश। दोनों शुरू से साथ रहते, खेलते और पढ़ते आए थे। गांव के लोग कहते थे, रामपाल के बेटे तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन समय बदलने के साथ इंसान का नजरिया भी बदल जाता है। बचपन का प्यार। सुरेश और महेश बचपन में एक दूसरे की ढाल थे। कोई अगर महेश को छेड़ता तो सुरेश तुरंत लड़ पड़ता, और कोई अगर सुरेश से झगड़ता तो महेश पीछे नहीं हटता। उनकी माँ शांति देवी अक्सर कहती, मेरे ये दोनों बेटे दो आंखों जैसे हैं। अगर एक आंख दुखेगी तो दूसरी भी आंसू बहाएगी। रामपाल भी गर्व से कहते, मेरा घर इन दोनों बेटों के सहारे हमेशा खुशहाल रहेगा। शादी और जिम्मेदारियां। समय बीता, दोनों की शादियां हो गईं। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं और खर्चे भी। खेत की जमीन दोनों मिलकर जोतते थे। धीरे धीरे सुरेश की पत्नी और महेश की पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगी। कभी पानी भरने की बारी पर झगड़ा, कभी रसोई में ज्यादा खर्च करने पर। ये छोटे झगड़े धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच भी असर डालने लगे। जमीन का मुद्दा। रामपाल बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं कब तक रहूंगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं जीते जी तुम दोनों की जमीन का बंटवारा कर दूं, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। लेकिन ये बात सुनते ही दोनों बेटों के बीच अनबन शुरू हो गई। सुरेश बोला, बाबा, मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने ही सालों खेत संभाला है। महेश भी पीछे ना हटा, बाबा, खेत का काम मैंने भी किया है। अगर मैं ना होता तो अकेले भैया सब नहीं कर पाते। हिस्सा बराबर होना चाहिए। ये सुनकर शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, जमीन से बड़ी तुम्हारी माँ बाप की इज्जत और भाईचारा है। अगर तुम आपस में लड़ोगे तो हमारी आत्मा को बहुत दुख होगा। लेकिन अब दोनों भाइयों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रिश्तेदारों का जहर। गांव के कुछ रिश्तेदारों को इस झगड़े की भनक लगी। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। कोई सुरेश के कान भरता, देखो भाई, तुम बड़े हो, तुम्हारा हक ज्यादा है। महेश तो बस मजे लेता है। कोई महेश से कहता, अगर अभी बराबरी का हिस्सा नहीं लिया तो सारी जिंदगी भैया के आगे झुकना पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों भाइयों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। माता पिता का दुख। रामपाल और शांति देवी रोज अपने बेटों की खामोशी और झगड़े देखकर टूटने लगे। पहले जहां घर में हंसी गूंजती थी, अब वहां चुप्पी और तनाव छा गया था। एक रात शांति देवी ने रामपाल से कहा, हमने सोचा था कि हमारी जिंदगी के आखिरी दिन चैन और शांति में बीतेंगे, लेकिन हमारे ही बच्चे हमें दुख देकर जा रहे हैं। रामपाल की आंखों से आंसू बह निकले। सच कहा शांति, शायद हमारी परवरिश कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। चरम स्थिति। कुछ दिनों बाद मामला इतना बिगड़ा कि सुरेश और महेश ने खेतों को आधा आधा बांटकर अलग अलग हल चलाना शुरू कर दिया। गांव वाले देखकर अफसोस करने लगे। सुरेश और महेश अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते। उनके बच्चे भी आपस में खेलना छोड़ चुके थे। एक दिन जब रामपाल खेत में गए तो उन्होंने देखा कि सुरेश और महेश हल को लेकर झगड़ रहे हैं। दोनों इतने गुस्से में थे कि एक दूसरे पर हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। रामपाल यह देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। जागृति का क्षण। गांव वाले दौड़कर आए और रामपाल को घर ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका है। इन्हें सिर्फ शांति और सुख चाहिए, तनाव नहीं। शांति देवी बेटों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्या यही हमारी परवरिश थी? जमीन बांट लो, पैसा बांट लो, लेकिन क्या तुम अपने माँ बाप की जिंदगी भी बांट लोगे? अगर तुम्हारी लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो तुम्हारे पिता शायद ज्यादा दिन न जी पाएं। ये सुनकर दोनों भाइयों के दिल पर जैसे चोट लगी। सुलह उस रात महेश चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला और सुरेश के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मुझसे गलती हुई। मैंने जमीन को भाईचारे से बड़ा समझ लिया। हमारे माँ बाप की जान हमारी लड़ाई से खतरे में है। मैं सब छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुरेश भी बाबू को गया।
उसने महेश को गले लगाते हुए कहा, नहीं भाई, गलती मेरी भी थी। मैंने खुद को बड़ा समझकर अहंकार कर लिया। जमीन चाहे जैसी भी हो, लेकिन तू मेरे लिए सबसे कीमती है। दोनों भाई फूट कर रो पड़े। यह देखकर शांति देवी और रामपाल की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि खेत का बंटवारा कागजों में चाहे जैसा हो, लेकिन काम हमेशा मिलजुल कर करेंगे। दोनों परिवार फिर से एक साथ रहने लगे। बच्चे भी फिर से साथ खेलने लगे। गांव वालों ने कहा, देखो, आखिर खून के रिश्ते जीत गए। जमीन तो मिट्टी है, लेकिन भाईचारा ही असली दौलत है। रामपाल जी मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे लगता है तुम्हें आत्मा को सच में शांति मिलेगी। कहानी हमें यही सिखाती है कि जमीन और संपत्ति अस्थायी है, लेकिन रिश्ते और परिवार हमेशा के लिए होते हैं। अगर भाई भाई ही आपस में लड़ जाए तो दुनिया का कोई सुख मायने नहीं रखता है।